नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह किस कदर एक तपे मंझे नेता हैं, वो देश लगातार देखता रहा। 79 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है और अभी वे कुछ उनके जो होते हैं, बयान होते हैं, जो मूव होते हैं, उन्हें लेकर विवाद हो जाया करते हैं और अभी भी यहाँ मध्य प्रदेश में उनका एक बयान देश भर में न केवल चर्चा का विषय है, बल्कि कहीं ये भी कहा गया है कि अपने ही पाले में कहीं कांग्रेस ने गोल मार लिया। मसला मुद्दा जो है, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, करप्शन के जो उनपे आरोप है उससे जुड़ा हुआ है। और आपको विदित है कि क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कांग्रेस क्या कह रही थी और क्या दिग्विजय सिंह ने कहा है, और उनका जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, तमाम है। लेकिन इन सब के बीच अब राज्यसभा से जो उनकी कार्यकाल खत्म हो चुका है, अभी फिलहाल में उनके पास कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है, जो चाहे राष्ट्रीय इकाई हो या राज्य की इकाई हो, या कहीं कोई दायित्व नहीं है। अब राज्य की इकाई के लायक तो है भी नहीं, लेकिन जो दिग्विजय सिंह का गेम हो, वो गेम उन्होंने किया है। एक ऐसा ऐलान किया है, उसकी चर्चाएं, सुर्खियां अभी से एक बन गई हैं और आगे ये जो है एक बहुत इस तरह का दांव है जिसे लेकर देश में बहुत चर्चाएं होंगी, हम मानकर चल रहे हैं। क्या है वो, बताते हैं आपको। जो मध्य प्रदेश में अभी हुआ हाल ही में, जो उनके अपने संगठन ने निशाने साध रखे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर, और उस सब जो निशाने के बीच उनका एक बयान कहीं ऐसा हो गया जो दिग्विजय सिंह से चिपक गया और उसके बाद उन्हें बड़े निशाने पर लिया जा रहा है। और जो विपक्ष है, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, यानी कि जो बीजेपी है, सत्ता पक्ष है यहाँ मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का जो अपोजिशन है, विरोधी जो खेमे हैं, दल हैं, राजनीतिक दल, ये राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो अपने संगठन, उसमें बहुत सारी आवाजें लगातार उठती रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, तमाम बातें हो रही हैं अलग अलग तरीके। और फिर बाद में ये भी देखा कि वो जो जिस बयान को लेकर बवाल हुआ दिग्विजय सिंह के, जिसमें उन्होंने कहीं वो जो एक जमीन उज्जैन की, 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में, जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्हें भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी की बात की थी और तमाम ब्लेम्स किए थे। फिर दिल्ली गए तो उन्होंने इसी को दोहराया था, जो एक्सप्रेस के आरोप थे, इंडियन एक्सप्रेस के जो उस स्टोरी के सार थे, उसको दोहराते हुए ये कह दिया था कि उज्जैन में एक ट्रस्ट की 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में खुर्द बुर्द हो गई और नाम वगैरह लिए थे। और उसी पर दिग्विजय सिंह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि वो सरकारी ट्रस्ट है और सरकारी ट्रस्ट का जो मुखिया होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, और कमलनाथ का उल्लेख और तमाम बातें उन्होंने कही। तो उसी के बाद से एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। और जैसा मैं कह रहा था कि दिग्विजय सिंह और राजनीति एक दूसरे के पूरक है, पर्याय है। बहुत ऐसे अवसर आए हैं मध्य प्रदेश में, आप याद करिए। पहले मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि बाकी बातें आपसे बाद में की जाए। साल 2003 जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का चुनाव, 1993 से लगातार 2 टेन्यूअर, 1993 से 2003 तक 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे दिग्विजय सिंह। और जब 2003 में चुनाव हुए तो उन्होंने कहा था कि तीसरी बार यदि कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, वे नहीं ला पाए, तो फिर कोई चुनावी राजनीति नहीं होगी, 10 सालों तक चुनाव की राजनीति से दूर रहेंगे। उन्होंने उस वचन को निभाया था। वो जो कहीं ये जो चुनावी राजनीति की जो संन्यास था उनका, जो उन्होंने कोई 10 साल के लिए उसको लिया था, उस पर अडिग रहे थे, अमल किया था और बड़ा उसके बीच में। और जैसा है कि कैसे लाइमलाइट में रहना है, कैसे सुर्खियों में बने रहना, राजनीतिक सुर्खियों और देशव्यापी। तो दिग्विजय सिंह से बेहतर जो देश में गिने चुने नेता हैं ऐसे कि जिन्हें आता है कि खुद ब खुद मीडिया उनके आसपास आने के लिए मजबूर हो, उन्हें कहीं कवर करना पड़े, तो वही कुछ दांव अभी जो चल रहा है, ये सारा का सारा दृश्य है। जितना मैंने बताया कि वो जीतू पटवारी वाला जो ब्लेम है मोहन यादव सरकार पर, उसे लेकर बवाल, कहीं खुद संगठन मचा हुआ कि संगठन के खिलाफ जो है अलग अलग सुर हैं नेताओं के, बहुत कुछ हो रहा है। तो अब दिग्विजय सिंह ने आज एक घोषणा की है और वो घोषणा, उसके बड़े मायने हैं, बड़े इस जो मौका है, इस समय देश में जो हालात है, खासकर वो जो राम मंदिर, जहाँ बहुत जबरदस्त ढंग से वो जो दान जो डाका है, और उसके पहले जो कुछ होता है, आप लंबे वक्त से चल रहा है। बहुत चंदा चोरी के आरोप दिग्विजय सिंह खुद ही लगाया करते थे, उन्होंने चंदे का हिसाब मांगा था, तमाम रहा। और अब ये जो पूरा का पूरा कांड हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी बैकफुट पर है,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकफुट पर है। बहुत 3 सप्ताह से ज़्यादा समय के बाद जो संघ के नंबर 2 हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी, उनका बयान आया है। उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन उसमें सब गोलमोल है। कहीं कोई मंशा दिखती नहीं। प्रधानमंत्री मौन है जो राम को लाए थे। बाकी पूरा का पूरा संगठन क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जो कहीं दावे बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी का साहस नहीं है कि जो उस पूरे कांड के असल जो किरदार है उन पर हाथ डाला जा सके। उसमें चंपत राय हों या और भी इस तरह के किरदार हैं, उनके इस्तीफे जो हैं, कहा गया नैतिकता के आधार पर 6 जुलाई पर सबकी निगाह नजर है वो चल रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो घोषणा की, दिग्विजय सिंह एक तीर से कई निशाने साध दिए। संगठन से जो आवाजें उठती रही हैं वो कहीं उस आवाज में भी कहीं अब बहुत कुछ सोचना होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई सीधे नहीं बोल पाता है। कांग्रेस में हम देखते हैं वो बहुत अध्ययन के साथ, जैसे उन्होंने कहा था उस पे कि मैं बहुत अध्ययन के साथ में बातें करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। जो 500 करोड़ ट्रस्ट वाला जो मसला 1 रुपए में दिया गया, तो ऐसा ही है। अब उन्होंने जो घोषणा की है, उन्होंने 2-3 घोषणाएं की हैं एक साथ। एक तो उन्होंने ये कहा है कि उज्जैन जो महाकाल मंदिर है, आस्था का बड़ा केंद्र है, ज्योतिर्लिंग जो है वो देश और दुनिया के जो धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी, सनातन को मानने वाले, हिंदुत्व के जो झंडा बरदार पैरोकार आते ही आते हैं वहां। तो मोहन यादव मुख्यमंत्री इसी उज्जैन से आते हैं, उन्हीं का नगर है। उन्होंने कहा है कि वहीं से एक पदयात्रा शुरू करेंगे और ये पदयात्रा जाने वाली है अयोध्या, राम मंदिर तक जाने वाली है। 1000 किलोमीटर का सफर दिग्विजय सिंह पैदल तय करने वाले हैं, पैदल। और ने पूरा प्रोग्राम कर दिया और उसमें पीछे 2-3 चीजें उन्होंने ली। एक तो लिया है कि उज्जैन में एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में सुंदरलाल पटवा के दौर में इस जो ट्रस्ट को एक मिल्कियत सौंपी गई थी, वो मिल्कियत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब दे दी गई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां अपना जो एक विकास विकसित जो करते हैं अपना, कहीं एक स्कूल बाद में बना, उसके पहले उन्होंने वहां एक रेस्ट हाउस और सब बनाया था। तो ये सब चला था जमीन मिलने के। दिग्विजय सिंह का ये कहना था कि हमने जब सत्ता में आए थे पटवा जी के बाद, पटवा जी 1990 से 1992 जो यही राम मंदिर का जो कांड हुआ था, जो वहां आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी, उस समय सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। और दौर कहीं वही रहा होगा जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। उनके सारे पेपर्स हैं, कागज हैं कि वो जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक ट्रस्ट को वहां बेशकीमती जमीन जो मंदिर परिसर से लगी हुई है वो दे दी गई थी। और जब ये दंगे हुए थे, बड़े भयावह दंगे, उज्जैन में जबरदस्त दंगे हुए थे, भोपाल में बहुत जबरदस्त, देश भर में दंगे हुए थे बाबरी ढांचा जो ढहा था उसके बाद। तो वो जो संघ को दी गई उस पर आपत्तियां की गई थी दिग्विजय सिंह द्वारा। उन्होंने बहुत स्पष्ट तो नहीं किया आपत्तियां, जब 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे तो फिर क्यों नहीं वो कैंसिलेशन हुई, ये भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो बताया कि पूरे के पूरे दस्तावेज उस जो सुंदरलाल पटवा द्वारा जो अलॉटमेंट था उसके हैं। और फिर वहां एक वहां पर बनाया गया रेस्ट हाउस बनाया गया। रेस्ट हाउस बनने के बाद में जो है वहां एक स्कूल जो सरस्वती शिशु मंदिर होते हैं वो बना, पाठशाला बनी। और पाठशाला के बाद वो जो बेशकीमती जमीन है, अब वहां 100 कमरों का एक होटल बनाया जा रहा है, ऐसा दिग्विजय सिंह का आरोप है। वो कह रहे हैं कि जो रेस्ट हाउस बना हुआ है वहां संघ के लोग आके ठहरते हैं और वहां जो है वसूली होती है, तमाम मतलब राशि ली जाती है, वसूली जैसा उन्होंने ब्लेम किया। और साथ में ये भी कहा है कि वो राशि मिसयूज होती है, उसका कोई बहुत स्पष्ट हिसाब किताब नहीं। और जो वहां आके रुकते हैं, वहां रुकने वाले जो हैं, उन रुकने वाले लोगों को वीआईपी दर्शन करने का मौका मिलता है। तो बहुत है इसमें है, और बाकी उन्होंने जुड़ा है, सारा कुछ है। तो ये बड़ा एक अलग किस्म का जो मसला है, मामला है, जो मोहन यादव पर ब्लेम है, बीजेपी में जो आरोप है उससे इतर है। लेकिन है वही कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करप्शन, ये कहीं दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं रोज चलूंगा 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना बनेगा हर दिन चला करूंगा। और कुल मिलाकर ये यात्रा 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। जो दिग्विजय सिंह से जुड़े सोर्स हैं, सूत्र हैं, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो ऐसे मार्गों की तलाश की जा रही है जो हाईवेज ना हो, जो गांव हैं या कस्बे हैं, इस तरह के जो क्षेत्र है वहां से होकर निकलता हो और शॉर्टेस्ट रूट हो। और 50 दिन का करीब ये सफर होगा और पैदल चलने वाले। और दिग्विजय सिंह का आपको स्मरण होगा, दिग्विजय सिंह अभी कुछ
जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होते तो उन्होंने एक नर्मदा परिक्रमा किया था और खूब उसमें लाइमलाइट में रहे थे। और अभी कहा है दिग्विजय सिंह की ये जो उनका यात्रा होगी तो यात्रा के दौरान ना वो कोई फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, ना ही वो कोई ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरी गैर राजनीतिक यात्रा होगी, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए ना, दिग्विजय सिंह कितने चतुर सुजान नेता हैं और कितना जबरदस्त प्रोग्राम है। इस वक्त बहुत बार ऐसा हुआ है कि कार्यक्रमों पर रोक लगती रही है जब जो संगठन को कहीं सूट नहीं होता, लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम है और उसमें कहीं है कि जो जो कुछ वहां हुआ है, जो अयोध्या में जो कुछ हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने भी 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था। वो जो चंदा दिया गया था उसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि अब मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा। जिस तरीके से चंदा चोरी या और जो वहां सारा कुछ हुआ, और अभी तो ये दान जो डकैती है, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में वो अपने दिए चंदे उसकी वापसी के लिए मैं जो है याचिका दायर करूंगा। तो दिग्विजय सिंह बहुत बहुत एक ऐसा ये कहीं मूव है दिग्विजय सिंह का। और अभी आप जो अगले बरस 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ऐसे 7 जो राज्य की विधानसभाएं हैं अलग अलग, वहां चुनाव होने हैं और मैक्सिमम हिंदी भाषी जो है राज्य हैं उसमें। तो एक ऐसे समय पर ऐसा नाव दिग्विजय सिंह ने खेल दिया है जिसमें अपने दल का तो कहीं ना कहीं वो जो है मुंह बंद करते हुए नजर ही आ रहे हैं। साथ में जो राजनीतिक जो अब बियामान होता है, जब आप हट जाते हैं, आपके पास कहीं कोई पद ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि राज्यसभा में आपका टेन्योर पूरा हो चुका है, वो सीट तो वैसे ही हाथ से निकल गई है, मीनाक्षी नटराजन को जो टिकट मिला था, और बहुत सारे ब्लेम्स कई सारे हैं, अलग अलग हैं। अब ऐसे में जो अपना एक जो दिग्विजय सिंह का ओहरा है, निश्चित तौर पर वो भले ही कहें कि ये गैर राजनीतिक यात्रा होगी, इस पूरे दौर में ना वो कोई ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, ना वो फेसबुक का उपयोग करेंगे, लेकिन ये यात्रा गैर राजनीतिक बनी रहेगी। इसमें कोई अब बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, इबारत छप सी गई है कि क्या कुछ होगा। 50 दिन, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 1000 किलोमीटर की यात्रा है। तो कुल मिलाकर ये जो दिग्विजय सिंह का मूव है उसकी बड़ी चर्चा है। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले आज उन्होंने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस तरह की घोषणा की और अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम स्पष्ट कर दिया। और ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भ्रष्टाचार है, जो उन पे आरोप लगाते हैं कि ये संगठन जो है कहता तो अपने आप को कुछ भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन ना उनका कोई हिसाब है, ना किताब है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है। और दिग्विजय सिंह से ज्यादा बड़ा प्रहार तो कोई नहीं करता, चाहे मोदी हो, शाह हो या डॉक्टर मोहन भागवत हो। जितने जो बीजेपी, उसके अनुषांगिक संगठन या एनडीए, बहुत तल्ख तीखे प्रहार वार दिग्विजय सिंह करते हैं। और अब ये नया जो उनका है, 2 अक्टूबर से शुरू होगी ये गांधी जयंती, पूरा एक कार्यक्रम तैयार हो रहा है, तो बड़ा दिलचस्प होगा। अब आज की घोषणा के बाद हलचल है एक, जो इसमें हमें कह रहा हूं कि चाहे वो मध्य प्रदेश की इकाई हो या जो राष्ट्रीय इकाई है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है, बार बार मैं उसको दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि गैर राजनीतिक यात्रा होगी, गैर राजनीतिक पद यात्रा। और दौर है, जरूरत है, डिमांड है। बहुत कहा जा रहा है कि कांग्रेस मौन है, कांग्रेस चुप है, राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं, जैसा आक्रामक अंदाज होना चाहिए, इसे जो जन आंदोलन बनाना चाहिए, जो आस्था पर डाका डाला गया है। डकैती केवल दान की डकैती नहीं है, एक आस्था ध्वस्त हुई है। अभी हम रिपोर्ट आपको कर रहे हैं कि जो वहां से सूचनाएं आ रही हैं अयोध्या से कि 100 लोग यदि जाते तो अब 20 जा रहे हैं, जो ये पूरा का पूरा प्रकरण खुला। और यही एक बेचैनी है, कहीं मन में बहुत भय है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जो पूरा का पूरा कुनबा है संघ और बीजेपी का, भयभीत नजर आ रहा है। उसे चिंता रही कि कहीं कोई ऐसा कदम ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने पहल कर दी है और भी जगह जगह से हो रहा है कि हम ये करने वाले हैं। अलग अलग जो विरोधी दल हैं, इंडिया ब्लॉक के दल हैं, और इन सब के बीच जो बड़ा कहीं एक दांव खेल दिया है वो दिग्विजय सिंह ने खेल दिया। क्या कुछ आगे होगा, कैसा होगा, क्या होगा, आता रहेगा। लेकिन अभी जो बिल्कुल ताजा घटनाक्रम है वो आपके लिए प्रस्तुत है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।